अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू कर दें। और ਅੱਜ ਦਾ व्लॉग बड़ा ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇਸ व्लॉग 'ਚ। ਤੇ व्लॉग ਨੂੰ फुल वॉच करना, शेयर करना और अपनी फैमिली फ्रेंड ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ जी सब्सक्राइब भी करना। तो चलो जी व्लॉग किया है जी शुरू। आज यहाँ पे जी बात होगी कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाती है यूके में, और जो यूके आ रहे हैं या यूके मूव हो चुके हैं या यूके आने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये व्लॉग बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। बेटी अपनी स्टडी कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मैंने किस तरह से अपनी बेटी की यहाँ पे रह के एक अच्छी परवरिश कर रही हूँ, यही सोचती रहनी है कि मैं बिल्कुल ही अच्छी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि बड़ी अच्छी परवरिश होती है। तो जी उन्हों का प्यार होएगा। मुझे ये होता है कि मैं अपनी बेटी को ना वो सारी तालीम इस्लामिक भी दूँ और दूसरी एजुकेशन भी दूँ, ताकि बच्ची एक कहते हैं ना एक लड़की एक पूरे घर की नस्ल चलाती है। तो ये बात वाकई सच है। और यूके में जी रह के हम लोगों को कौन कौन से कानून अप्लाई करने पड़ते हैं, कौन से जिन पे लागू हैं, हम पर जो कानून लागू हैं तो उन्होंने करना बड़ा ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ यहाँ पर तालीम बिल्कुल फ्री है। और साढ़े को यह भी बहाना नहीं होता कि असी स्कूल नहीं बच्चों को भेजना, साढ़े को फीस नहीं हैगी है। अगर यहाँ पे अगर हम 5 साल के बाद बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को पता लग जाए, कौंसल को पता लग जाए, तो फिर हमें फ़ाइन भी देना पड़ता है। और यहाँ पे जो नेबर है ना तो वो भी बड़े ही हुशियार चलाक ने और सारा कुछ देख रहे हैं कि दा बच्चा घर है, किना दा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम लोगों के घरों में से कोई आवाज़ा भी आंदियाँ ना तो ये भी नेबर्स को पता होता है। नेबर्स अगर चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई पता नहीं है इत्थे दा। ठीक है जी। तो ये मुझसे काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, उनके क्वेश्चन आपको साथ साथ ना आंसर भी देती जाऊँगी। और अच्छा यहाँ यूके में रह के भी हमें कुछ ऐसे कानून हम पे लागू किए गए हैं जिनको फॉलो करना हम पर फ़र्ज़ है जी। हम लोगों ने अगर ये फॉलो ना किए तो हम पर ये फ़ाइन भी हो सकता है और जेल भी जा सकते हैं बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले तो। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ क्यों नहीं जा रहा, कि हर टाइम कान क्यों रहता है। और अगर आपके अल्लाह ना करे कोई बच्चा डिसेबल भी है, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो भी उसको हर हाल में स्कूल जाना ही जाना है। क्योंकि अगर हम लोग उसको स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो बच्चा नहीं जवाबदेह होगा, हम पेरेंट्स जवाबदेह होंगे। और मैंने देखा है यहाँ पे जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं इस गवर्नमेंट में। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तजे ते इतने ज़्यादा स्टूडेंट दूसरे मुल्कों चों पाकिस्तान चों आते हैं इस मुल्क च तरक्की करने वास्ते, इस मुल्क च एजुकेशन हासिल करने वास्ते। और अच्छा जी दूसरा जो कानून इस मुल्क में लागू किया गया है पेरेंट्स पे वो ये है कि अगर आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो आपने उसकी वजह बतानी है। और अगर अल्लाह ना करे कि अगर आपका बच्चा बीमार है, फीवर है, गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो आपने उस हालत में भी स्कूल में बच्चों को भेजना है। क्योंकि अगर ज़्यादा ख़राब है तो फिर आप इंफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बस हल्का जा गला ख़राब है तो छुट्टी करा देती है। नो, स्कूल में आपको हर हाल में भेजना। वो कहते हैं साथ में मेडिसिन आप दे दें, हम टेक केयर बच्चे की करेंगे। और वो करते भी बड़ी अच्छी हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरी बेटी अक्सर सर्दियों में बीमार हो जाती है तो मैं उससे छुट्टी नहीं करवाती हूँ, उसको मैं मेडिसिन साथ में दे देती हूँ और टाइम लिख देती हूँ कि इस टाइम देनी है। और मुझसे एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं कि आपने ये फॉर्म फिल कर दें कि मैंने परमिशन दी बच्ची का, आपने लुक आफ्टर करनी है, इस टाइम आपने मेडिसिन देनी है। वो पेरेंट्स से साइन करवा लेते हैं लेटर पे। ठीक है, तो आपने स्कूल में तो हर हाल में भेजना। पाकिस्तान च होंदा कितने भी है जी छुट्टी नहीं कर लो, आज बीमार हो गए, बारिश हो रही है बीमार हो जाओ, यहाँ पे बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, बच्चे को स्कूल में आपने भेजना ही भेजना। पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने छुट्टियाँ करनी है तो वो हाफ टर्म में जैसे हर 6 वीक के बाद यहाँ पे हॉलीडेज़ आती हैं तो आपको 2 वीक की छुट्टियाँ होती हैं, 1 वीक की छुट्टियाँ होती हैं। तो आप उसमें अगर आपने कोई हॉलीडे प्लान करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप छुट्टी करवा सकते हैं बच्चे को
अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। आपको खुद यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है स्कूल में, तो ही आपको जाना पड़ता है, स्कूल से छुट्टी मिलेगी। तो ये बड़ा ही अच्छा कानून है, मैं बहुत इसको पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बड़ी ज़ाया होती है अगर आपसे स्कूल से छुट्टी हो जाती। तो मैं भी स्कूल 'चों कोई नहीं सी छुट्टी करदी हुंदी, बिल्कुल ही नहीं छुट्टी करदी हुंदी सी। मैं बिल्कुल ही अपनी बेटी की तरह इस तरह ही पढ़ाई करती थी और एक भी बड़ी ज़िम्मेदारी से हर काम करती थी अपना। और माशाल्लाह से मेरी बेटी भी इसी तरह से, अगर वो बीमार भी होवे तो वो कहती मैं अपना लेसन नहीं मिस करना मम्मा, मेरा लेसन मिस हो जाएगा और फिर मैं कैसे अपने लेसन को कवर करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा जी, अगर हम लोगों ने हाफ टर्म में या उस ड्यूरिंग द स्कूल जैसे छुट्टियां नहीं हैं, तो हम लोग पाकिस्तान या किसी और मुल्क में बच्चों को हॉलीडेज़ पे लेके जा रहे हैं, चाचे ताए मामू की भी शादी है तो असी अटेंड तो करनी है ना हर हाल च। अगर स्कूल हमें परमिशन नहीं देगा तो हम बच्चे को स्कूल से छुट्टी नहीं करवा सकते हैं, ना ही लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर हम उनके इस कानून को तोड़ के पाकिस्तान चले जाएँ और वो परमिशन ना दें तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता है। बाय कौंसल हमें लेटर आता है, उस पे हमें फ़ाइन फिल करके देना ही पड़ता है। अगर हम ना दें तो हमें जी जाना पड़ता है, कोर्ट में भी वो लेके जा सकते हैं। ये बड़े सख्त कानून है। और दूसरा कि जी अगर स्कूल से छुट्टी भी की है तो बच्चे की रिपोर्ट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर हाफ टर्म के बाद यहाँ पे बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट होते हैं, तो उस पे आपके बच्चे की पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ज़रूर इस बात का ना ख्याल रखना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान जाना था तो बच्चों को छोटी होती को लेके जाती रही हूँ, और जैसे ही उसकी अब ये स्टडी ज़रा थोड़ी सी हार्ड हो गई है तो हम लोग बहुत कम जाना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर बच्चे की पढ़ाई की रिपोर्ट ही नहीं अच्छी आएगी तो वो पेरेंट्स पे करते हैं। अगर बच्चा स्कूल में लेट भी आता है, अगर बच्चे की अटेंडेंस भी नहीं ठीक है, तो वो बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, वो पेरेंट्स को ही कहते हैं कि ताड़ा बच्चा लेट क्यों आया, ताड़े बच्चे ने आज छुट्टी क्यों की है, ताड़े बच्चे की रिपोर्ट इस तरह क्यों आई है, घर में बच्चे को और हार्ड वर्क करो। तो ये सारा पेरेंट्स को ही देना पड़ता है आंसर। और एक और कानून जी यूके की गवर्नमेंट ने हम पेरेंट्स पे लागू किया हुआ है कि बच्चा जो 16 से साल तक की उम्र का है ना, 12 साल की उम्र तक अकेला घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने जहाँ जाना है, ग्रोसरी करने भी जाना है तो साथ ही लेके जाते हैं। और अक्सर देखा भी है सबने के पेरेंट्स छोटे से छोटा भी हम लोगों ने साथ में ही रखा होता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बच्चा घर में अकेला छोड़ते हैं तो किसी नाइफ को टच कर सकता है, गर्म हीटर को पकड़ सकता है, अगर जी कैटल गर्म हो तो कैटल गर्म को पकड़ सकता है, ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो उसके जिम्मेदार हम खुद पेरेंट्स होंगे और हमें खुद ही जवाब देना पड़ेगा। हमें फ़ाइन हो सकता है, ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है, बच्चा आपसे लिया जा सकता है कि हम लोग एक गैर जिम्मेदार रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा नहीं अदा किया है। तो ये वाकई सच है, क्योंकि कोई भी ऐसा नुकसान हो सकता है। और 16 साल की उम्र तक तो बच्चा रात को अकेला घर में नहीं रह सकता है। आपने जहाँ जाना है बच्चे को साथ में लेके जाना है। तो ये बड़ा ही अच्छा कानून है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा, और मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मेरी बेटी जो है ना जहाँ जाए मेरे साथ जाए, मैं उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। माशाल्लाह से वो अब 10 साल की है, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती, जहाँ जाती हूँ साथ। और अक्सर पेरेंट्स लेके भी जाते हैं यहाँ पे यूके में, क्योंकि कोई फैमिली ऐसी हैं जिनके बिल्कुल भी कोई फैमिली नहीं है, जैसे दादी दादा हो गया, चाचू हो गए, फूफो हो गई, तो नहीं है फैमिली कईयों की। तो वो ज़ाहिर बात है, वो उनकी तो फिर ये मजबूरी होती है कि उन्होंने हर हाल में, बारिश हो, बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, जो अगर आपके ने ड्राइविंग भी पास नहीं की हुई है तो आपने साथ ही लेके जाना है, बच्चा प्राम में डाल के कवर करके साथ लेके जाते हैं। और अच्छा, जो ज़्यादा केसेस मैंने यहाँ यूके में देखे हैं, जो मेरी नज़र से भी गुज़रे हैं, वो यही गुज़रे हैं कि यहाँ पर बच्चे को मार नहीं सकते हैं पेरेंट्स। अगर तो बच्चे के बॉडी पे कोई निशान है या कोई बच्चों को आपने मारा है, स्कूल में जाके बच्चे ने बता दिया टीचर को मेरे पेरेंट्स ने मारा है या मेरे बॉडी पे ये निशान है, खुदा ना खास्ता अगर वो गिरा भी हो, अल्लाह ना करे, तो उसके अगर बॉडी पे कोई ब्रूज है या कोई निशान है तो टीचर ने ज़रूर पूछना है कि यहाँ पे क्या हुआ था, मम्मी ने तो नहीं मारा, डैडी ने तो नहीं मारा, क्या हुआ था। उन्होंने ऐसे कोई तरीक़े नाल पूछना है, तो आपको बच्चा फिर वो वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्कर को बता देना होता है और उन्होंने ही सारी आगे से अपनी कार्रवाई करनी होती है, और बच्चा फिर आपको मिलता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने ये बहुत केसेस देखे, क्योंकि तुहानू पता साड़ी एशियन फैमिली, ये बच्चा पढ़ता भी नहीं पिया, ये बच्चा तंग करन दिया जी, चपेड़ मार दो जी, मार दो। यहाँ पे मारना जो है ना
पनिश देना जैसे हो गया, जैसे थप्पड़ मारना, बहुत गलत और बहुत सख्त कानून हाँ पेरेंट्स पे लागू किया गया है। तो यही मुझे लगता है कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं। बच्चा अगर सुनता नहीं है तो बच्चे को ऐसी कोई प्यार से समझाएं कि बच्चा समझ जाए, बच्चा सुने। क्योंकि यहाँ पे ये कानून बहुत सख्त लागू किए गए हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी ना मारें। बच्चे की बॉडी पे कोई निशान नहीं होना चाहिए, उसका जिम्मेदार या उसका जवाबदेह उसके पेरेंट्स ने होना है, बच्चे ने नहीं होना। क्योंकि बच्चा बड़ा मासूम होता है, बच्चा सब कुछ बता देता है। बच्चे को ऐसी कोई प्यार से पूछा जाता है कि बच्चा, इसीलिए कहते हैं ना बच्चे प्यार के सच्चे होते हैं। तो ये यही बात है, तो वो उसने तो बता ही देना है बच्चे ने कि मुझे ये हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा है। और अगर आपके घर में से कुछ ज़्यादा शोर शराबे दियाँ या मारन पीटन दियाँ या गुस्सा करन दियाँ भी आवाज़ां ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ जेल ਦੀ हवा खा सकते हो, ਤੁਸੀਂ जेल 'ਚ जा सकते हो। तो यही कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा प्यार से समझाएं, और प्यार ही से बच्चे समझते हैं, और बहुत ही प्यार से समझते हैं बच्चे। और ये कानून यूके में लागू हुआ है बड़ी देर से, और मैंने तो इन्ने को केसेस देखे ना कि बच्चियां ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ है। अगर डैड ने मारिया तो डैड तो अलहदा कर देंगे, अगर माँ ने मारिया तो माँ तो अलहदा कर दिता जाता है बच्चा। माँ से या बाप से किसी एक ने भी अगर उस पर हाथ उठाया है तो उस बंदे को उनसे अलहदा कर देना। वो देखना नहीं है कि माँ है तो माँ कह सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये कानून बहुत सख्त है। और यहाँ पर जी अगर पेरेंट्स दोनों में से कोई एक काम पे जाता है, वर्किंग लेडी है या वर्किंग पेरेंट जो बाप है या माँ है, तो यहाँ पे बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने की एक ही जिम्मेदारी होती है, या माँ की या बाप की। तो यहाँ पे टाइम पे ही बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना है। फाइन इन लग जाता है अगर आपने पिक एंड ड्रॉप टाइम पे नहीं किया, तो आपने एक लेटर साइन करना पड़ता है कि या पेरेंट्स में से कोई एक जो है पिक एंड ड्रॉप करेगा तो भी बच्चा आपको देंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और को कहेंगे हमारा बच्चा पिक एंड ड्रॉप कर लो, तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। पहले बच्चे से पूछेंगे कि तुम इसको जानते हो, अगर तो वो कह देगा मैं इसको नहीं जानता, तो वो बच्चा आपको नहीं देंगे। तो पिक एंड ड्रॉप करने की ड्यूटी भी यहाँ पर जो है ना, अगर आपने जिम्मेदारी सही तरह अदा नहीं की तो ਤੁਹਾਨੂੰ फाइन भी हो सकता है। और गल्लां च देखो जी मैं अपनी सारी कुकिंग भी कर ली, बेटी ने ट्यूशन भी पढ़ ली अपनी टीचर को। आई होप जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ व्लॉग बहुत अच्छा लगे। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਮ मैं अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ कर रही ਹਾਂ इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, तो ज़रूर लाइक करना शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो च मिलांगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।